बड़ी अजीबोगरीब खबर मौसूल हो रही है। बताया जा रहा है कि पोलिंग का अमला छोड़ के चला गया सब कुछ। अली नईम हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद है। अली, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, हल्का NA 219 का ये पोलिंग था। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल लतीफ़ाबाद नंबर 9 278 इस पोलिंग स्टेशन का नंबर है। यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई, यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि एक सियासी जमात के कुछ कारकुनान उस पोलिंग के अंदर हुए हैं और उस पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के बाद वहाँ पर पोलिंग का अमल रुक गया। वहाँ पर जो मौजूद वोटर्स थे और जो वहाँ पर अमला था, उसके बाद वो उन सियासी जमात के जो कारकुनान अंदर दाखिल हुए हैं वो पोलिंग स्टेशन छोड़कर चले गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिरासा हो गए थे। इस हवाले से वहाँ पर जो वोटर्स मौजूद थे जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि सियासी जमात के जो कारकुन अंदर दाखिल हुए, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो उनके वोटर्स का यहाँ पर इंदराज था वो यहाँ पर नहीं है। जबकि ये भी कहा गया कि जिस सियासी जमात के कारकुनान अंदर दाखिल हुए उन्होंने अपनी मर्जी से ठप्पे लगाए और उस बैलेट बॉक्स के अंदर वोट कास्ट किए। जब हम पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो वहां पर तमाम सामान बिखरा हुआ था। बैलेट बॉक्सेस को देखने वाला कोई नहीं था। बैलेट पेपर्स भी बिखरे हुए थे। ये तमाम तर सूरत हाल थी। इस हवाले से जब हमारी बात हुई DRO से, तो DRO को इस सूरत हाल का इल्म नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें हैदराबाद के अंदर दीगर पोलिंग स्टेशन की, तो चंद एक मकामात पर इसी तरह से तल कलामी के भी वाकयात पेश आए। कहीं ये बड़ी तशवीशनाक बात है जो आप हमें बता रहे हैं। जरा हमें दिखाएं भी कि क्या सूरत हाल, ये कौन सी जमात थी और ये भी जरा हमें बताएं क्या सूरत हाल बनी है वहां पर। जिस सियासी जमात के हवाले से हमने मालूम करने की कोशिश की, तो वहाँ पर इस सियासी जमात के हवाले से ना DRO की जानिब से हमें कुछ बताया गया है और ना ही जो पुलिस हुकाम है उनकी जानिब से बताया गया है। उनका यही कहना है कि आप इस हवाले से हम लोग मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकया पेश क्या आया है और किस तरह से हुआ है। ताहम सूरत अली, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा, आप कह रहे हैं ना अंदर आके सियासी जमात के जो कारकुन थे उन्होंने ठप्पे भी लगाए हैं, वो मनाजिर आप हमें दिखा सकते हैं? जी, ये जो सूरत हाल बयान की है, ये उस वक्त वहाँ पर जो मौजूद वोटर्स थे उनकी जानिब से ये सूरत हाल बयान की गई है। हम जब वहाँ पहुँचे तो सूरत हाल ये थी कि बैलेट बॉक्सेस भी बिखरे हुए थे, बैलेट पेपर्स भी बिखरे हुए थे, अनमिट स्याही भी वहाँ पे थी, मोहरें भी वहाँ पे रखी हुई थी और वहाँ पर पोलिंग का अमला मौजूद नहीं था। ये सूरत हाल हमने वोटर से मालूम की कि यहाँ पर वही कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिससे हम मालूमात कर सके, कोई ऑफिशियल मौजूद हो। ये बताइएगा, आस पास वो अभी आप देख रहे हैं इस तरह से जो कह रहे हैं सारा कुछ बिखरा पड़ा है सामान, वो आप हमें मनाजिर दिखा सकते हैं? जी, ये मनाजिर हम आपको बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इस तरह की जो सूरत हाल है, ये फुटेजेस हम लोग पहले प्ले भी करवा चुके हैं और ये सूरत हाल हम दिखा भी सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे पोलिंग स्टेशन की, तो वहाँ बात पोलिंग स्टेशन ऐसे वहाँ पर भी इसी तरह से तल कलामी के वाकयात भी पेश आए। ताहम पोलिंग का अमल जारी है। इसके साथ ही साथ एक इशू और भी है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से भी ये कहा गया है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पोलिंग के अमले की कमी का सामना है, जिसकी वजह से वोट कास्ट करने का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। जिस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो वोटर्स बाहर निकल रहे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर वोट डालने में उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अमले की कमी का सामना है। इसी तरह से हैदराबाद के जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ की मौसूल हो रही है। ताहम इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और इस वक्त एक जो पोलिंग स्टेशन है जिसका हमने जिक्र किया 219 के अंदर, वहां पर पोलिंग का अमल रुका हुआ है। ठीक है अली नईम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और याद आ गया, क्या कह रहे हैं? कराची का पुराना जमाना याद आ गया। कैसे होता था? जी अलीना, अभी मुझे मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब का मैसेज मिला है।